बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अली रज़ा साजिद अल रज़ा फार्म से आप दोस्तों से मुखातिब हो जी। आज हम करने लगे हैं काम और काम करके दिखाने लगे हैं आप दोस्तों को क्या काम करने जा रहे हैं, वो भी सारी डिटेल देता हूँ। और बहुत हॉट सीज़न है, हॉट सीज़न है इस वक्त प्याज का। और प्याज की जो एडवांस क्रॉप है वो हम लगाने जा रहे हैं जनाब। वो एडवांस क्रॉप क्या है जी? वो है रोड़ी प्याजी। अभी बारिश हुई है और धूप भी निकल आई है। देखें, अभी धूप भी निकल आई है, ये देखें मौसम। और हम लगाने जा रहे हैं जी रोड़ी प्याजी। जो है थोड़ी गीली हो गई है लेकिन कोई मसला नहीं है, इसको हम बिल्कुल सेट एंड फिट कर देंगे और इसको लगा देंगे। आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि हम प्याजी किस तरह लगाने जा रहे हैं। ये 18 इंच का बेड है जो हमारा, ये हमने बनाया जी बेड्स 18 इंच के, ये देखें। और इन बेड्स पर हम 4 लाइनें लगाने जा रहे हैं जी, 4 लाइनें। और वो किस तरह लगाने जा रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारे साथ रहिएगा, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद हम लगाएंगे पनीरी, इसके बाद हम पनीरी लगाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। हमारे इस चैनल के ज़रिए हमारे साथ रहना। आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक लाजमी कर लेना है। आपको अगली वीडियोज़ हमारी ऑटोमेटिकली मिलती रहेंगी। नाजरीन, प्याज के लगाने का जो बेहतरीन मौसम है वो शुरू हो गया है। अल्लाह ताला ने आज थोड़ी सी बारान रहमत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम ठंडा हो गया। जो दोस्त पनीरियाँ शिफ्ट करने जा रहे हैं उनके लिए तो इंतहाई खूबसूरत मौसम है। और ये रोड़ी और प्याजी शिफ्ट करने का भी इंतहाई खूबसूरत मौसम आ गया जी। ठंड थोड़ी सी 5-10 डिग्री या 5 डिग्री डाउन हो जाए, मतलब टेम्परेचर, तो वो बहुत ही कीमती होता है आज कल के जो प्याज लगाने के लिए। तो नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि ये रोड़ी जो हम शिफ्ट कर रहे हैं इसका एक्चुअल जो तैयार होने का टाइम है वो है 3 महीने। 3 महीने में ये रोड़ी पक कर फसल तैयार होकर निकल जाएगी। तो हम ये 3 कनाल जो हमारे पास ये हैं और एक कनाल हमारे उधर बगीचे में, वहाँ पे हमारा बगीचा है जनाब, उस बगीचे में हम एक कनाल जो है वो वहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हमारी नसरपुरी की रोड़ी लग रही है और वहाँ पे हमारी फुलकारा की रोड़ी लगेगी। फुलकारा की रोड़ी, उस पर भी मैं आपको जो है ना तफसीलात देता हूँ। फुलकारा की और नसरपुरी की रोड़ी हम लगाने जा रहे हैं। नसरपुरी की रोड़ी और फुलकारा की रोड़ी क्यों लगाने जा रहे हैं, ये चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगा। मैं अब आपको फिजिबिलिटी बताता हूँ कि मैं किस फिजिबिलिटी से लगा रहा हूँ, किस तरीके से लगा रहा हूँ। वो चीज़ आप देखिएगा, इंशाल्लाह मुफीद रहेगी। जो भी किसान दोस्त हैं, प्याज के फार्मर हैं, वो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल मुस्तफ़ीद होंगे इस वीडियो से। वीडियो हमारे साथ रहेगा। ये 3 बाई 3 पर हम लगा रहे हैं। इसमें मोटेलिटीज़ भी होती हैं और उसी हिसाब से हम इसको बेड के ऊपर लगा रहे हैं। बेड भी ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ये कोई 9 इंच 10 इंच बेड चौड़ा है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ कुछ बेड जो है ना वो हैं 1 फीट तक चौड़े, ये आप देखें। कहीं 4 इंच का फासला है, कहीं 3 इंच का, और बेहतरीन खूबसूरती से लगवाई हो रही है जी। ये देखें, हमने शुरू कर दी है। जो भी पोजीशन होगी मैं इसकी अपडेट्स आपको इस चैनल के ज़रिए देता रहूँगा। आपने हमारे साथ रहना है। फिर मैं इसका जो पानी लगाऊँगा वो भी आपको बताऊँगा, पानी लगाने की हमने किस तरह लगाना है पानी। ये आप देखें कि यहाँ तक लाइन आ गई, ये उन्होंने गलत लगा दिया है, ये यहाँ पर लगेगा। यहाँ तक लाइन आ गई जी हमारी और यहाँ तक आपने पानी लगा देना है। कम अज़ कम 4 उंगलियाँ फासला हो, यहाँ से बत्तर ऊपर निकल जाएगा। अगर ज़्यादा मतलब अगर कुछ आप देख लेते हैं ना, ख़ुद भी देख लेते हैं, ज़िम्मेदार दोस्त हैं, आप 3 उंगलियों तक रखें, 2 उंगलियों तक भी रखना पड़ जाए, रख लें, कोई मसला नहीं। आपको अपनी ज़मीन की कंडीशन का पता होगा कि यहाँ पे किस तरह बत्तर जो है ना वो पहुँच सकता है। तो इस कंडीशन को देखते हुए आपने पानी जो है ना वो देना है। आप यहाँ तक अगर पानी रखेंगे तो नीचे बत्तर पहुँच जाएगा ऊपर। और एक काम करना है कि स्लो पानी लगाना है। पानी जो है ना वो आपका स्लो स्पीड से आए, बहुत ज़्यादा स्पीड से पानी ना आए, क्योंकि जो स्लो स्पीड से आता है वो बत्तर जो है ना वो ऊपर आसानी से लेके जाता है। जो स्पीड से आता है जल्दी से तेज़ी से, वो बत्तर कम लेकर आता है, वो बत्तर ज़्यादा नहीं लेकर आता, वो मतलब रुक जाता है, जल्दी से खेत भर जाता है और खेलियाँ भर जाती हैं। तो ये सीन आपने नहीं करना। ये पानी लग चुका है जी, ये आप देखें। इस तरह कई दाने ऐसे भी होते हैं जो मतलब हट जाते हैं पानी की जो है ना पोजीशन से, जब पानी लगता है ना तो हट जाते हैं।
तो लेवल आप चेक कर लें, हमने मुकम्मल जो है ना बेड जो है ना इसको सैराब करना है। और किसान भाइयों से ये भी गुजारिश है कि वो चलते फिरते रहें, इसको देखते रहें। इसमें बहुत सारे ऐसे भी दाने होंगे जो बिल्कुल ऊपर रह जाते हैं, इनको आपने फिर दबाना भी है। तो आपके सामने है पानी की पोजीशन, ये आप देखें। इस बेड को सैराब करने के लिए इतना पानी इसमें ज़रूरी है, खेल में इतना पानी ज़रूरी है इस बेड को सैराब करने में। देखें, ये सारी चीज़ें आपने देखना होंगी, तब जाके आपकी मेहनत पूरी होगी और रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखें, ये जिस तरह ये अभी पानी लगा है ना, तो ये कुछ देखें कुछ दाने ख़राब भी हो गए हैं पानी से। पानी इसके अंदर चला जाता है, ये ख़राब हो जाता है। ये आप देखें, ये क्रॉप है, इसकी तमाम तर तफसीलात इंशाल्लाह आप दोस्तों को मिलती रहेंगी।